वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROA बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं केमिस्ट्री और आज हमें पढ़ना है पॉलीमर्स के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले देखिए पॉलीमराइजेशन क्या होता है। ठीक है, पॉलीमराइजेशन होता क्या है? तो पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टुगेदर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू मेक अ नंबर ऑफ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिल करके एक बड़ा मतलब मॉलिक्यूल तैयार करते हैं। इसमें क्या है कि रिएक्टेंट्स का मतलब कि एक स्मॉल मॉलिक्यूल फ्रॉम विच द पॉलीमर इज कंस्ट्रक्टेड। ये छोटा मॉलिक्यूल जो है, एक स्मॉल मॉलिक्यूल, वो कहलाता है रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड मोनोमर्स। ठीक है, और ये जो अकेले अकेले मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये कहलाते हैं मोनोमर। ठीक है, ये मोनोमर कहलाते हैं और जो इनसे मिलकर के प्रोडक्ट बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, वो कहलाता है पॉलीमर। ठीक है, समझ में आया? क्या होता है कि इसमें मोनोमर्स यानी एक स्मॉल मॉलिक्यूल जो है, ये आपस में अरेंज होकर के मिल करके बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन एक बड़ा मॉलिक्यूल तैयार करते हैं जिसको पॉलीमर कहते हैं। यही प्रोसेस जो है पूरा मोनोमर से पॉलीमर बनने की जो प्रोसेस होती है वही कहलाती है पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा कि जो ये मिल करके बड़ा वाला प्रोडक्ट तैयार होता है, बड़ा मॉलिक्यूल, ये पॉलीमर कहलाता है और ये जो सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल है ना, ये मोनोमर कहलाते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं कुछ पॉलीमर्स, देख लेते हैं उसमें कौन से मोनोमर इंक्लूड होते हैं और उस पॉलीमर का यूज़ क्या होता है, ये देखते हैं। सबसे पहले है पॉलीथीन। पॉलीथीन में यूज़ होता है एथिलीन मोनोमर, जिसका यूज़ करते हैं हम टॉयज, पैकिंग आइटम्स एक्सेट्रा में। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC क्या होता है? PVC में यूज़ होता है विनाइल क्लोराइड और इसका यूज़ होता है रेनकोट और हॉस पाइप वगैरह एक्सेट्रा, ये सब बनाने में। PTFE पॉलीमर यानी पॉलीटेट्राफ्लूरोएथिलीन या फिर टेफ्लॉन, एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है, टिक कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। टेफ्लॉन क्या होता है? इसमें मोनोमर यूज़ होता है टेट्राफ्लूरोएथीन और इसका काम होता है नॉन स्टिक यूटेंसिल और गास्केट्स वगैरह। ठीक है, जो न चिपकने वाले बर्तन होते हैं ना, नॉन स्टिक वाले, उसमें टेफ्लॉन का यूज़ होता है, जिसका फुल नेम होता है पॉलीटेट्राफ्लूरोएथिलीन यानी PTFE। आगे है बैकेलाइट। बैकेलाइट में मोनोमर जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड है और फिनॉल है और इसका यूज़ हम करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच और पॉटरी वगैरह में। ठीक है, बैकेलाइट का यूज़ होता है जो इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह आते हैं ना, हार्ड प्लास्टिक वाले, उसको बनाने में। फिर है PET। PET क्या होता है? PET है पॉलीइथिलीन टरथालेट। पॉलीइथिलीन टरथालेट PET, और इसमें मोनोमर यूज़ होता है टरथैलिक एसिड एंड एथिलीन ग्लाइकॉल और इसका यूज़ हम करते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बॉटल और कैंस में। ठीक है, कैंस और बॉटल बनाने में इसका यूज़ होता है। नाइलॉन 66 क्या होता है? इस पॉलीमर में आपका एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइमीन, इसका यूज़ होता है। तो जो ब्रश होते हैं जिसमें उसके हार्ड हेयर हुए या फिर सिंथेसाइज फाइबर है इन द मेकिंग ऑफ पैरासूट इन प्लेस ऑफ मेटल इन बियरिंग, इसमें नाइलॉन 66 का यूज़ किया जाता है। फिर है नाइलॉन 6 या फिर पेरलॉन। इसमें यूज़ होता है कैप्रोलैक्टम मोनोमर और इसका यूज़ है इन मेकिंग ऑफ फाइबर, प्लास्टिक, टाइकॉर्ड एंड रोप। ठीक है, नाइलॉन 6 या फिर पेरलॉन का। फिर है टेरिलीन। क्या होता है? टेरिलीन की अगर बात करें तो इसमें यूज़ होता है एथिलीन ग्लाइकोल मोनोमर एंड टेरिहेलिक एसिड और इसका यूज़ हम करते हैं वॉशेबल क्लॉथिंग, टाइकार्ड्स, सेफ्टी बेल्ट्स एंड टेंट्स बनाने में। केवलॉर इम्पॉर्टेंट है। केवलॉर क्या है? इसमें मोनोमर यूज़ होता है टरथैलिक एसिड फिर 1,4 डाइमीन बेंजीन। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका जो यूज़ है वो है बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में। ठीक है, बुलेट प्रूफ कपड़े बनाने में केवलार का यूज़ होता है। नेक्सॉन भी इम्पॉर्टेंट है, नेक्सॉन या फिर पॉलीकार्बोनेट, इसमें मोनोमर यूज़ होता है डाईएथिल कार्बोनेट और बिस्फेनॉल A और इसका काम है इन द मेकिंग ऑफ फायर प्रूफ विंडो एंड सेफ्टी हेलमेट्स और फायर प्रूफ विंडो बनाने में।
और टेक्सोल क्या होता है, डिराइव फ्रॉम अ बार्क ऑफ पैसिफिक यू ट्री, और इसका यूज़ होता है एंटी कैंसर एजेंट के तौर पे। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर, उनके मोनोमर और उनका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में तो बार बार आपका बेकेलाइट, पीवीसी, आपका केवलार है, नेक्सॉन है, ये सब बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले है कि नेचुरल रबर की अगर बात करें तो इज़ अ नेचुरल पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। एंड आइसोप्रीन क्या होता है, आइसोप्रीन है द कलरलेस लिक्विड मेड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, वूल, सिल्क, लेदर क्या है, ये भी एक नेचुरल पॉलीमर है। फैक्ट देख लीजिएगा, जो ऊन है आपका, सिल्क है, लेदर है, ये एक प्रकार के नेचुरल पॉलीमर हैं। केवलार की बात करें, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है केवलार इज़ अ मटेरियल कॉमनली यूज टू मेक बुलेट प्रूफ वेस्ट। बुलेट प्रूफ कपड़े बनाने में केवलार का यूज़ करते हैं। केवलार इज़ अ पैरा एरोमेटिक पॉलीएमाइड यानी पैरा एरामिड सिंथेटिक फाइबर। इट कंटेन्स लॉट ऑफ इंटरचेंज बॉन्ड विच मेक्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरचेंज बॉन्ड पाए जाते हैं जो इसको बहुत मजबूत बनाते हैं, इसीलिए इसका यूज़ जो होता है बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में किया जाता है। द लैमिनेटेड ग्लास आर ऑल्सो वाइडली यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल्स। ठीक है, फिर है नेचुरल रबर। इसकी बात करें तो इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अ लेटेक्स फ्रॉम रबर ट्रीज। एंड लेटेक्स याद रखिएगा, रबर ट्रीज की लेटेक्स से मिलता है हमें ये नेचुरल रबर, या फिर आइसोप्रीन की बात करें तो। एंड द रबर ऑब्टेन फ्रॉम एन आर्टिफिशियल सोर्स इज नोन एज सिंथेटिक रबर। Okay, and the polymer is a long chain molecule made up of many small identical units, and polymer are also common in nature. फिर उसके बाद वुड है, रबर, कॉटन, सिल्क, प्रोटीन, एंजाइम, सेल्यूलोज, ये सब जो हैं ये पॉलीमर के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, सब यानी आपका वूल, रबर, कॉटन, सिल्क, प्रोटीन, एंजाइम और सेल्यूलोज, ये सब जो हैं पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एंड वाइड वेराइटी ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स हैज बीन प्रोड्यूस्ड लार्जली फ्रॉम द पेट्रोलियम बेस्ड रॉ मटेरियल। और भी जितने, ये सब तो नेचुरल आपके पॉलीमर हो गए, कुछ जो सिंथेटिक पॉलीमर हैं उसमें से अधिकतर जो पेट्रोलियम बेस्ड रॉ मटेरियल है उनसे ही पाए जाते हैं, और जिसमें आपका है पॉलीयूरेथेन, टेफ्लॉन हो गया, पॉलीएथिलीन हो गया, पॉलीस्टीरीन हो गया, नायलॉन हो गया। ठीक है, अब है कैप्रोलैक्टम यानी CPL इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फार्मूला ऑफ, इसका CPL का फार्मूला क्या होता है, CH2,5CONH। इट इज़ बीइंग यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर नायलॉन। ठीक है, CPL यानी कैप्रोलैक्टम। जिंक ऑक्साइड की बात करें तो जिंक ऑक्साइड इज यूज्ड इन ग्लेजिंग द पोट्री, एंड हेयर सम ऑक्साइड विच आर यूज्ड इन ग्लेजिंग सिलिकॉन, जिसमें ग्लेजिंग में काम आते हैं, जिसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, ये सब। ठीक है, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे आपके नेचुरल रबर से रिलेटेड। बाकी वुड, सिल्क, लेदर, इनके बारे में जान लिया, केवलार के बारे में जान लिया, आइसोप्रीन के बारे में जान लिया। ठीक है, पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर हो गया, सिंथेटिक पॉलीमर हो गया, उनके बारे में भी समझ लिया। ठीक है, कंप्लीट कर लिया पूरा पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर के बारे में पूरा पढ़ लिया ना। अब देखिए दोस्तों, बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। अगर आप RO की बढ़िया बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे बेस्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं। इससे बेहतर, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, बहुत ही सुनहरा मौका है, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।